रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ ने एक बार फिर से बाजी मारी। रांची की जनता ने उन्हें जीत का सेहरा पहना दिया। उनकी जीत के बाद कार्यकर्ताओं के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। जनता रांची लोकसभा के बहुत आभार भैया हमको दूसरी मर्तबा विश्वास व्यक्त किया और मैं गारंटी दे सकता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना रुके बिना थके काम विकास 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 और हम सब गिलहरी हैं और उसी में प्रयास करते हैं। चाहे कोरोना काल हो चाहे बात का काल हो, हम सब लगातार कार्यकर्ता समाज में देश और राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करते हैं। अब तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये 140 करोड़ लोगों का सौभाग्य है। कैसा देव पुरुष जो अपने में एक विजन है, मोदी अपने में एक डेवलपमेंट है। पहले रांची की और पलामू लोकसभा सीट पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। बीडी राम यानी कि विष्णु दयाल राम ने बड़े अंतर से आरजेडी उम्मीदवार ममता भूया को हराया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बीडी राम के समर्थकों के बीच खुशी का माहौल है। कार्यकर्ता उनकी जीत के बाद उत्साहित नजर आ रहे हैं। आज हम लोग अभी चूंकि निर्वाचन की प्रक्रिया खत्म हो गई है, प्रमाण पत्र दिया जाना है, तो निर्वाचन प्रमाण पत्र हम माननीय सांसद जो निर्वाचित हुए हैं श्री विष्णु दयाल राम जी को अभी देंगे। देश के विकास के लिए किए गए कार्यों की जीत है और विकसित भारत बनाने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की जीत है। मैं इस जीत के लिए इस जीत को पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता को समर्पित करता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। विकास पुरुष विकास पुरुष से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन ने जीत के बाद खुशी व्यक्त की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। पोजीशन में लाया, इसीलिए श्रेय उन्हीं को जाता है। देखिए, हमने शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 7 बार कंटिन्यूअसली जीतते आए और निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि दुमका लोकसभा क्षेत्र के जो भी हैं सबों के साथ वही व्यवहार रहेगा और हम उनके हर सुख दुख में साथ रहेंगे। देखिए, यहाँ प्राथमिकता देंगे यहाँ के बच्चों के लिए जो बेरोजगार हैं उनको आगे बढ़ाना, रोजगार देना और दूसरा सिंचाई, इस पर ज्यादा मेरा फोकस है। देखिए, सीता सोरेन कैंडिडेट थी और कैंडिडेट की तरह बेचारी हार गई, तो क्या करेंगे। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत दर्ज की, जिसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चंद्र प्रकाश चौधरी को जीत का प्रमाण पत्र दिया। वहीं जीतने के बाद एनडीए के कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ प्रत्याशी सीपी चौधरी का स्वागत किया और जमकर जश्न भी मनाया गया। जनता को बधाई देता हूँ और सारा श्रेय गिरिडीह की जनता को कि दोबारा उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं पूरा प्रयास करूँगा। जो भरोसा गिरिडीह की जनता ने मुझे दी है तो उनके कार्यों पर जो भी काम है हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि खरा उतरने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एक चीज बताइए, देश में जिस तरह से मैंडेट आया है, एनडीए तो बहुमत में आ गई लेकिन बीजेपी पिछड़ गई है। नहीं, एनडीए बहुमत में है और हम लोग इसका समीक्षा करेंगे। किस एक चीज बताइए, झारखंड में भी आप जो चुनाव परिणाम है किस रूप में देखते हैं? चुनाव परिणाम आया है और हम लोग ज़्यादा सीट हम लोग जीते हैं, तो पिछले बार की तुलना में सीटें कम आई है। हम लोग इसकी समीक्षा करें। बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज रूप से हम सभी भारतीय जनता पार्टी आजसू के सभी कार्यकर्ता मिलकर इस चुनाव को हमने लड़ा और जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। गिरिडीह की जनता को बधाई देता हूँ और सारा श्रेय गिरिडीह की जनता को कि दोबारा उन्होंने
और झारखंड की हजारीबाग लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। रिकॉर्ड मतों से जीत के बाद मनीष जायसवाल के समर्थक जश्न में डूबे नजर आए। सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को रंग अबीर और गुलाल लगाकर बधाई देते नजर आए। जमकर आतिशबाजी भी हुई। मनीष जायसवाल ने पूरे हजारीबाग वासियों का जीत के बाद आभार भी व्यक्त किया। यहाँ के जनता को जिन्होंने वोट दिया है उनको बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बधाई, उनको बहुत शुभकामना इस सकारात्मक वोट के लिए। सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने वोट दिया है और वोट देकर के इतना बड़ा मार्जिन क्रिएट किया है। फिर से एक बार मोदी सरकार बन गई है, क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया को जो बहुमत आ रहा है और अभी तक शाम तक पिक्चर क्लियर होगा कि कितने सीट पर हम लोग आगे हैं। 72 दिनों का लगभग मेहनत कितना रंग लाया? आप देख सकते हैं जो हम लोग का टारगेट था लगभग 3 लाख प्लस का, वो लगभग हम लोग पूरा करेंगे। पहली प्रतिक्रिया मनीष जायसवाल जी ने दिया है, कहा कि यहाँ की जनता को इसके लिए धन्यवाद है जिन्होंने। धनबाद लोकसभा सीट से ढुल्लू महतो ने बाजी मार ली है। ढुल्लू को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है। जीतने के बाद ढुल्लू महतो ने माफियाओं को अपने अंदाज में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब कोयलांचल का विकास करना हमारी जिम्मेदारी है। कोयलांचल में क्राइम का जो ग्राफ है वो कम होगा और धनबाद के विकास के लिए हम मिलकर काम करेंगे। विधायक ढुल्लू महतो, आप किससे बात हो रहा है? देखिए, हमारा सर्टिफिकेट हमारा भगवान के रूप में जनता जनार्दन है और उनका सर्टिफिकेट मिला है, तो आपको भी वही सर्टिफिकेट के आधार पर हमारा नाम को संबोधन करना होगा। ये बताइए, कैसा महसूस हो रहा है? लंबे लड़ाई रही और बहुत आक्रामक प्रचार प्रसार हुआ और जब जाकर के ये जीत के करीब पहुंचे हैं आप। देखिए, कोई आक्रामक प्रचार नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात सेवा के भावना से देश में काम कर रहा है। इस क्षेत्र में भी काम किया, उसी का परिणाम है कि आज मतलब हम कह सकते हैं कि जितने गलत मानसिकता समाज के प्रति, गरीब के प्रति, मजदूर के प्रति, मजदूर के बच्चों के प्रति, इस क्षेत्र के प्रति रखने वाले लोग आज पस्त हो गए और गरीब का सेवक, गरीब का नौकर, गरीब का मजदूर एक सेवक बनकर इस क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने जो हमें सर्टिफिकेट दिया और अपना एक सेवक बनाया है, इसके लिए हम ऋणी रहेंगे, सदैव ऋणी रहेंगे। उनका कर्ज हम कभी उतार नहीं सकते हैं। और मैं ये इतना जरूर आश्वस्त करेंगे, जिस आशा और विश्वास के साथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जनता ने हमें आशीर्वाद देकर, अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें इस क्षेत्र का एक सेवक बनाया है, उसे ईमानदारी निष्ठापूर्वक निभाने का जरूर प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने तो कह दिया कि सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, इस क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता से आपस में व्यवसाय वर्ग हमारे हैं, मजदूर वर्ग हैं, सारे तरह के लोग यहाँ पे हैं। उनसे सारे लोगों से अलग अलग बैठक करके विचार विमर्श करके उनका जो निर्णय होगा, उस निर्णय के आधार पर हम आगे बढ़कर इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। धनबाद में माफिया तत्व हावी रहता है, क्या करेंगे उसमें? वो अब किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी, हत्या, रंगदारी, मर्डर करने वाले का खैर यहाँ पे इस जगह नहीं है। धनबाद शांति प्रिय जगह है और धनबाद को शांति प्रिय रखना मेरा कर्तव्य और इस क्षेत्र के जनता का कर्तव्य बनता है। निश्चित तौर पर उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे और वैसे लोगों से भी अपील करना चाहेंगे, इस तरह का मानसिकता धनबाद के प्रति, धनबाद के लोगों के प्रति रखने वाले अपना सावधान हो जाए और कभी भी यहाँ के हमारे देवतुल्य जनता, हमारे भगवान पर कोई चोट पहुँचाए। यहाँ की जनता माने मेरा भगवान है, उन पर कोई चोट पहुँचाना कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। विधायक